कैसे? इसमें ये एंगल्स दिए हुए हैं, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के रीड करके समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आऊँगा थोड़ी ना साथ में कि भैया ये वाले क्वेश्चन का मतलब बताओ, तो वहाँ पे तुम्हें समझना भी आना चाहिए। फाइंड दी सप्लीमेंट ऑफ, क्या निकालना है? फाइंड, ढूंढना है सप्लीमेंट किसका? इन एंगल्स का सप्लीमेंट ढूंढना है। सप्लीमेंट पता है क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल को प्लस करके कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो 135 है, इसमें कितना प्लस करके क्या बनेगा? 180 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या? कैसे? ऐसे ऐसे? ऐसे नहीं निकालना। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, रटना नहीं है, रटना नहीं है। रटोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे वहाँ पे। समझना है तुम्हें, कॉन्सेप्ट समझना है। एक करेगा। ये निकल गया। हाँ करेक्ट, निकल गया। वेरी गुड वेरी गुड, सही कर रहे हो। स्पीड बढ़ानी है थोड़ी सी, स्पीड बढ़ा लो। तो सही होना चाहिए भाई। सही है सारे, सब कुछ सही है। हो गए। पहले का आंसर 55, सेकंड का आंसर 129। पहले का 55 नहीं 45 है। 45 है भाई, 45 माइनस गलत कर दिया। सेकंड का 129, नहीं 111। ये भी माइनस गलत करा है। और सेकंड 111 माइनस भी गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? 10 में से 9 क्यों लिख दिया? 180 माइनस 69, जीरो क्यों आएगा? माइनस गलत कर रहे हो। कैरी नहीं लोगे, 7 हो जाएगा। 1 कैरी लोगे, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1, फिर 1। आप तो छोटे छोटे क्वेश्चन को गलत कर दोगे, एडमिशन कैसे होगा आपका? माइनस गलत कर रहे हो। है घर पे कोई पढ़ा नहीं रहा, इनको डांटना पड़ेगा गौरव को। फर्स्ट का 45 है माइनस भी बच्चे गलत कर रही है। मिटा दूँ? आ गया? रुक जा, ये बता देता हूँ, जो बाद में देखे ना वीडियो को उनके लिए। कैसे निकालना है? 180 डिग्री में से माइनस करना है। जैसे पहला निकाला 135, माइनस करा, कितना आ गया? 45 डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट हो गया 45 डिग्री। फिर इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसको भी। इसका कितना आएगा? 180 में से 69 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 111 डिग्री। और 180 में से 100 माइनस करके 80 डिग्री। लेकिन माइनस को गलत नहीं करना, कनक की तरह। ध्यान से देखो भाई, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इन क्वेश्चन को गलत कर दोगे तो बताओ कैसे सिलेक्शन होगा? हाँ कैसे होगा? अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। क्वेश्चन 6 हो गया लाइन से। अब इसमें क्या है? ये डायग्राम है, ये रे है। अब मैं बताऊंगा नहीं किसी को, तुम्हें खुद सोचना है। 3x माइनस 25 कितना है? ये वाला एंगल 3x माइनस, और ये वाला एंगल है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अब सॉल्व करके दो। क्या फाइंड करना है इसमें? x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू बताओ कितनी होगी, खुद से करो इसे। देखो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब जाके क्वेश्चन होंगे। तो मेरा सही है ना? हाँ, अर्जुन और कनक को नहीं आ रहा ना, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे, ये नहीं देख पा रहे। मैं तुम्हें जब बोला था ना, जब कि लीनियर पेयर क्या होते हैं, समझा रहा था ना कि तुम्हें वहाँ पे देखना आना चाहिए कैसे क्वेश्चन को देखेंगे। ये लाइन है, इस पर एक रे खड़ी है, इसका मतलब दोनों एंगल्स क्या हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो इनका दोनों एंगल का सम कितना होगा?
बस यही नहीं समझ पा रहे आप। कुछ भी नहीं करना है, पहले समझना है कि हमारे पास जो हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करना है। बताओ, ये तुम्हें पता था नहीं पता था कि लीनियर पेयर का क्या होता है, सम 180 डिग्री होता है, लेकिन आप यूज़ ही नहीं कर पाए ना। वो इन्फॉर्मेशन सबको आता था लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। करो करो, प्रैक्टिस करके आ जाएगा। एक्स की वैल्यू तुमको प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, फिर ये क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। अभी तुम पहली बार कर रहे हो ना, इसलिए डिफ़िकल्ट लग रहा है। गलत है वो। करो करो, अब करके दो इसको सॉल्व। इसकी वैल्यू भी फाइंड होगी। वैल्यू अब सॉल्व करके दो, अभी मैं बताऊंगा नहीं, खुद से करो। कॉपी दिखाओ। 3x minus 25 plus 2x plus 5 which is 180 3x minus 25 5x minus 30। इंटीजर्स में सॉल्यूशन में गलती कर रहे हो, -25 प्लस 5 को सॉल्व करके लिख रहे हो -30। होना क्या चाहिए, 30 थोड़ी होगा, ये होगा 50 को -20, हाँ, इसलिए गलत हो रहा है। इंटीजर्स तो करे थे, फिर भी इंटीजर्स में गलती कर रहे हो। प्लस माइनस माइनस। अर्जुन कॉपी दिखाओ, दिखाओ। एग्ज़ाम के बाद ना भाई राइटिंग सुधार लेना अपनी, पढ़ना स्टार्ट कर देना। अभी भी नहीं हो रहा। देखो, इसमें क्या करते हैं, 3x minus 25 प्लस 2x प्लस 5 इज गोस टू 180 डिग्री। 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x कितना हो जाएगा, करना रिजल्ट देखना है अब। 3x और 2x -25 प्लस 5 -20 कितना होगा भाई, एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस से 20 आया, तो साइन किसका लगाएंगे, जो बड़ा वाला नंबर है इसमें माइनस, उसके पास माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे 180, फिर -20 उधर चले जाएगा, 180 प्लस 20। अब 5x इज इक्वल्स टू 180 प्लस 20 200। अब 5x इक्वल्स टू कितना आ गया 200, तो x क्या हो जाएगा 200 के नीचे डिवाइड में चले गया, 5 से डिवाइड करा 40, x की वैल्यू कितनी आ रही है 40। एंगल की वैल्यू। तो तुम्हें जो दिक्कत आ रही है किस में आ रही है, कैलकुलेशंस में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, इंटीजर्स में। हाँ K2, ठीक है, करो करो करो, जल्दी से नोट करो इसको। इन क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करना, मैं वीडियो भेज दूंगा, वो फिर से प्रैक्टिस करना, और नहीं आ रहा फिर से पूछना, जितनी ताकत है लगा दो एग्जाम क्लियर करने में। 2x प्लस 2x कर दिया, हाँ। 2x प्लस 3 प्लस माइनस माइनस होगा, 3 जीरो हो माइनस गया, 3 0 होगा, हाँ, इक्वल्स टू 120। 120। हाँ यहीं से सॉल्व, शुरू कर दें। हाँ कर दो आगे सॉल्व। उतार लिया, नोट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये अब, 7। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर in the ratio 7:8, find the angles। अभी मैं मतलब नहीं बताऊंगा, पहले खुद से सोचना है, फिर मेरे को समझना है कि तुम्हारे को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। खुद से पहले पढ़ लो, समझ लो, फिर मेरे को एक्सप्लेन करो कि तुम लोगों को पढ़ के समझ में क्या आया। रेशियो, रेशियो नहीं पता, ये आगे वाला क्या रेशियो पता है क्या होते हैं, नहीं पता, रेशियो एक नंबर पर वो दो दो डॉट करके कोई बात नहीं, ठीक है। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, ये उसमें फ्रैक्शन में लिख देंगे ना, करो करो।
हाँ, इस वाले क्वेश्चन को देखो, समझना, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी में समझ लेना, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबको पता है क्या होते हैं? 90 डिग्री, जिनका एंगल का सम 90 डिग्री होता है। दो एंगल से सम अगर 90 डिग्री है तो वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सम क्या इक्वल्स टू में क्या लिखना है हमें? 90 डिग्री। हमें क्या बोला है कि इनका जो रेशियो है, रेशियो पता है कैसे निकालते हैं? जैसे मेरे को बोला है कि कनक के पास 10 टॉफ़ी हैं और अर्जुन के पास 50 टॉफ़ी है। इनका जो रेशियो है, रेशियो कैसे निकालते हैं? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म तो पढ़िए, तो 10 1 बार में, 10 से 5 टाइम्स में। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म 1/5। 7। हाँ, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। रेशियो समझा रहा हूँ मैं, इनको कॉन्सेप्ट नहीं पता रेशियो, तो रेशियो तो समझाना पड़ेगा। रेशियो समझाए क्या होता है? दो चीज़ें, उनका जो रेशियो क्या होगा इस तरीके से निकाल दे। हमें एंगल नहीं बताए, हमें एंगल का रेशियो बताए। फिर से समझाओ। ओम रेशियो पढ़े हैं? नहीं पढ़े कभी? फिर से समझो। रेशियो क्या होते हैं? ओम के पास है 50 क्या मानते हैं? क्या माने? टॉफी कुछ भी मान लो। कुछ अच्छी चीज़ मानना। ओम क्या पसंद है खाने? पेन पेन। मान लो। चलो ठीक है, पेन मान लेते हैं। ओम के पास है 50 पेन और दक्ष के पास है 75 पेन। कितने? अब इसका रेशियो निकालना है हमें। क्या निकालना है? तो रेशियो ऐसे करके निकालना है 50 अपॉन में। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट से करेंगे, इसे 25 से डिवाइड कर देते हैं। 25 के टेबल में 2 बार में, 25 के टेबल में 3 बार, सेम से काटना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म सबको आती है? आती है। तो ये कितने रेशियो में हो गए? तो हमें ये नहीं बताया कि इनके पास पेन कितने हैं, हमें ये बताया कि ओम के पास और दक्ष के पास जो पेन है उनका रेशियो है 2:3। और इससे हमें ये पूछा है कि भाई कितने कितने पेन है। हाँ हाँ, करेक्ट। अब देखो, इसमें कुछ ना कुछ कटा है, इसमें कुछ कटा है तब रेशियो बनते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ तो कटा होगा। 7 और 8 में कुछ कटा होगा, हमें पता नहीं क्या कटा है, लेकिन मानते हैं इसे x कटा है। इसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर मानते हैं इसका x है। क्या है? या फिर HCF बोल दो उसको। मान लेते हैं इसका HCF x है। क्या है? 7 और 8 का HCF x है। इसका नहीं, जो भी नंबर होंगे ना, कॉमन फैक्टर ही लेते हैं उसको। कॉमन फैक्टर भी x। क्या ले लिया हमने? कॉमन फैक्टर क्या ले लिया? x। तो बताओ, एक एंगल हो गया 7x, दूसरा एंगल हो गया 8x। सबको समझ में आया? अभी आया नहीं आया? भाई रेशियो बताते हैं, एंगल नहीं बताते। उसमें कुछ कटा होगा, रेशियो तभी बने हैं। बोला कि भाई एक एंगल हो गया 7x, दूसरा हो गया 8x। अभी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इनका सम कितना होना चाहिए? ओम बताएगा, ओम बताएगा। 90 डिग्री। तो 7x प्लस 8x कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब बताओ, इसके बाद मेरे को बताना है या खुद करोगे? कर लोगे? खुद की करो, करके दो। हाँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, तुमसे बताऊँ रेशियो समझाऊँ पहले या फिर यहाँ पे क्वेश्चन बताऊँ? रेशियो आ गए, ठीक है। तो रेशियो क्या है? 7 और 8। एक एंगल ऊपर रख, मतलब दो एंगल्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे और यहाँ पे रखा। उसका रेशियो कितना है? 7/8। करेक्ट। तो एक एंगल हो गया 7x, दूसरा क्या लिया? 8x। दो एंगल है, एक 7x लिखा, एक को 8x लिखा। ठीक है। अभी 7x प्लस 8x इक्वल्स टू कितना होगा बताओ? नहीं, इक्वल्स टू में कितनी वैल्यू रखेंगे हम? ये क्या है? कौन से एंगल्स हैं? तो क्या रखेंगे इक्वल्स टू में? 90। 7x प्लस 8x कितना हो जाएगा? 7x प्लस 8x हो जाएगा 15x इक्वल्स टू 90। अब बताओ 15 को क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करना है? प्लस की किससे प्लस करना है? हाँ, 90 से। किसको? 15 को। फिर से सोचो, किसी और से पूछूं? क्या हो गया? अब क्या करना है? हम बता। डिवाइड किससे? 15 को 90 से। इसके आगे का मतलब 90 को किससे डिवाइड करना है? क्योंकि 15 मल्टीप्लाई में है ना,
तो इसको इधर भेजने पे डिवाइड में चले जाएगा, समझे? अभी तो ऐसे ही समझना पड़ेगा, वरना बाद में जब सही से पढ़ेंगे और डेप्थ में इस कि क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। अभी 15 से डिवाइड करा कितना आएगा, कनक बता। 15 से डिवाइड किया 90 को, नहीं 6 आएगा। तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल्स फाइंड करने हैं। एंगल क्या है, 7x और 8x। तो एक एंगल हो गया 7x, तो 7 इंटू क्या करेंगे, 7 इंटू 6 42 डिग्री। 8x इक्वल्स टू 8 इंटू 6 कितना, 48। तो कितने एंगल्स आ गए, 42 डिग्री एंड 48 डिग्री। अब क्वेश्चन पेपर में ऐसा ऑप्शन होगा, टिक कर देना। तो अगर ऑप्शन आ तो पहले हमें अपने माइंड में भाई अभी हमें जो पेपर देना है उसमें तो MCQ है, लिखने का तो कोई मैटर ही नहीं है। तो हमें नहीं, बस तुम्हें आंसर नहीं, रफ से मिलेगी, सॉल्व करना, उसमें ऐसा कोई ऑप्शन होगा, टिक कर देना। समझ गए? तो बस तुम्हें जल्दी जल्दी से सॉल्व करना सीखना है, ये सब लिखना विखने की कोई दिक्कत नहीं है, वो स्कूल के एग्जाम्स में करना होगा। हाँ हाँ भाई समझ लो, अगर 80 से ऊपर चले गए मार्क्स तो चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, और 90 से ऊपर चलेगा तो फिर तो सिलेक्शन फिक्स है। चलिए मिटा दें। किसी को एक समस्या यहाँ पे, भाई तुम्हें जो भी डाउट हो पूछ लेना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आगे जाके कनेक्ट होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ओम जब बाद में प्रैक्टिस करेंगे ना इनके साथ बैठ के, तब ये क्वेश्चन दोबारा से कर लेना, और वीडियो भी है, वीडियो भेज दूंगा। जितना भी हमने पढ़ा है ना सबकी वीडियो बनाई है हमने, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व कर लेते इसमें, अरे लास्ट की 63 और 57। हाँ उसमें खुद से कर लिया था क्वेश्चन। यहाँ पे 90 मैं जीरो में कंफ्यूज हो रहा था, मैं तो जीरो लिखना है 90, मैं सोचा 120 आ रहा थी, 90 क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में 120 लिखा है। वेरी गुड सही है, सोचना सीखना है हमें, रटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। मैं जीरो में डाउट कर रहा हूँ। वो हमें ख़त्म करना है ना, हाँ फोकस, हार नहीं माननी है। बोर तो नहीं हुआ कोई अभी, ना किसी को घर जाना है? नहीं भाई, मैं चाहूँ तो रात 12 बजे तक। रात के 12 बजे तक? अब भाई मेरी मम्मी मारेगी। अच्छा चलो अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, अब खुद से सोचना है, अभी नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, सोचो। देखो अभी ध्यान से देखना, एक सीधी सी लाइन है, ठीक है, सीधी सी लाइन है, इस पे रे बन रही है, करेक्ट। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई दो, इसमें 3 एंगल है लेकिन हमने 2 ही एंगल देखे। अगर मैं इस वाली लाइन को हटा दूं तो बताओ 2 एंगल ही बन रहे हैं, करेक्ट, 2 ही एंगल बन रहे हैं, मतलब ये दोनों को प्लस करके एक एंगल हो गया। समझ में आ रही बात? तो ऐसे देखो, अब देखो हम इन तीनों एंगल्स को क्या करेंगे, x प्लस 31 प्लस x प्लस 20 प्लस x, तीनों एंगल्स को प्लस कर दिया, तीन एंगल को प्लस करा, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि सीधी लाइन पे कितना एंगल बनता है टोटल, 180 डिग्री। अब x प्लस x का कितना होगा, 3x, वेरी गुड, प्लस 31 प्लस 20 ओम कितना होगा, 51, वेरी गुड, 180। अर्जुन अब क्या करना है, वेरी गुड, गलत है, 180 51 के इधर लाना है, पहले इसको इधर लाएंगे। अब बताओ कितना आ रहा है, 1 to 9 आ रहा है, 1 2 9, सही बोल रहे हो ना, ठीक है। अब 3x, अब कनेक्ट क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 का डिवाइड में चले जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 43 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछते कि बताओ ये सारे एंगल्स बताओ कितने कितने हैं, बोलता है एंगल बताओ, तो ये वाला एंगल x है, x कितना हो गया, 43 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल x प्लस 20, x की वैल्यू कितनी है, 43 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 63 डिग्री। अब x प्लस 31 इक्वल्स टू 43 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 74,
यही आ गया। कुछ और कह रहा है। अब बताओ किसको परेशानी है, फिर से किसको समझना है, फिर से समझो। आ गया, जल्दी से नोट करो। भैया मैंने इन क्वेश्चंस को बस क्या करना है तुम्हें, वीडियो देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना दोबारा से। वैसे मैंने उल्टा सीधा कर दिया इधर। अगर फिर भी समझना है तो मेरे को बता देना। वही सर। हमें जितने भी 8-10 चैप्टर हैं ये इतने अच्छे से आने चाहिए कि इसका एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। अगर हमारे वो 30 क्वेश्चन सही हो गए और मेंटलिटी सही हो गई तो फिर हमें 20 क्वेश्चन और सही करने हैं बाकी सब में। इतने से हमारा काम हो सकता है। समझ में आया? तो मैथ्स और मेंटलिटी ये स्ट्रांग हो गई तो बहुत आसान हो जाएगा पास होना। अरे नहीं क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भूख लग रही है, किस किस को भूख लग रही है? नहीं लग रही? घर नहीं जाना? घर जाना है? किसी को नहीं जाना? मन नहीं कर रहा है जाने का। पढ़ने का मन कर रहा है? ऐसे जाके भी स्कूल से बच्चे भी आएंगे नहीं, अकेले बैठे रहेंगे। तो ऐसे ये एंगल निकाल के खत्म। ऐसे आपको फिर स्कूल में पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है? एंगल निकाल के खत्म। हाँ इनको ऐसा पढ़ाया नहीं जाता। अरे यार। ऐसा पढ़ाया जाता है बच्चे रोज स्कूल में। सही है? हाँ ये मैंने एंगल फाइंड करके नहीं गलत है। 180 आना चाहिए। बच्चे नींद में जाते होते हैं। अरे तो अच्छा। मैंने प्लस कर दे रहा ना। 180 आएगी। 9 बजे का हो जाए। हां आज कितने बजे कितने बजे का हो? ठीक है, अभी देखो अगला क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज करनी है हमें। नेम टू एंगल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेफर टू फिगर द राइट। 9 क्वेश्चन है। मैं तो बुक से लिख कर आ रहा हूँ ना, तो मेरे को क्वेश्चन नंबर बताते जाओ। एरो एरो एरो, ठीक है, लाइंस बन गई। ये एंगल है 1, ये एंगल है 2, एंगल है 3, एंगल है 4। अरे पीछे की कर दूंगा ना तो उसमें वीडियो में नहीं दिखेगा, तो तुम्हें बाद में दिक्कत आएगी। तो एक काम करो, तुम वहाँ से ना सीट चेंज कर लो, इस वाली सीट पे आ जाओ, इधर की साइड लगा ले। हाँ ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे चेंज। अभी देखो इस क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट नेम टू एंगल्स एडजेसेंट टू एंगल 4। सेकंड क्वेश्चन है नेम 4 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल्स। थर्ड पार्ट है नेम 2 पेयर्स। क्या हुआ? नेम 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली। टिक नहीं करना है, पढ़ो पढ़ो। अरे भाई तुमको तो वहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी, फिर ऐसे रीडिंग नहीं आएगी तो। किसी को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जा रहा है? पढ़ के समझ में आ जा रहा है? फिर तो बहुत अच्छा है। अर्जुन रीडिंग कर भाई, कितने दिन में 25-26 दिन बचे हैं, उसमें रीडिंग कर ले अच्छे से। कौन सा? एडजेसेंट टू एंगल 4। एंगल 4 दिख रहा है? हाँ। इसकी एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं। इसके एडजेसेंट कौन सा एंगल है? बताओ तो कौन से एंगल्स के एडजेसेंट है? समझ गया? हाँ बताओ। 4-1। हाँ करेक्ट। एक तो 1 इसके एडजेसेंट है, और कोई है? 4-3। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? एंगल 1 एंड एंगल 3। ये दोनों एंगल्स क्या है? एंगल 4 के एडजेसेंट है। समझ गए? और ऑप्शन में बना देता हो तो ढूंढ लेते। जैसे उसने ऑप्शन में बोल दिया एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2, कौन सा टिक लगाओगे? थर्ड वाला, सेकंड वाला। समझ में आ रहा है?
तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, रटना नहीं है किसी को, तब जाके तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भैया लेकिन सामने है ना इसके किसके? वन फर्स्ट सेकंड वाले के ये स्पेलिंग्स के ये मार्क्स कटेंगे। ये एडजेसेंट नहीं होते, एडजेसेंट वर्टिकली पोजीशन लिखना ही नहीं है। क्या क्या नहीं लिखना? अच्छा, अरे मतलब वो पेपर में स्पेलिंग नहीं नहीं, लिखना ही नहीं है। अपने नाम की स्पेलिंग सही लिख लेना। वो तो लिख लीजिए। वो गलत हो गई फिर तो कट जाएंगे, फिर जीरो हो जाएंगे। कृष्ण, ये वाला हो गया, सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? कनक आया पहला क्वेश्चन आ गया, फिर से समझाऊं? खुद से बताओ क्या पूछा है, क्या लिखा है? पेयर्स, पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री। दक्ष, दक्ष वे इसके साथ बैठ के यार कुछ रीडिंग वीडिंग इसको भी करा दे, इसके भी कुछ रीडिंग हो जाए इसको, मतलब ऐसे छोटी वाली किताब होती है छोटे बच्चे लिए, उसमें रीडिंग, भाई इसको ऐसे पढ़ ऐसे पढ़ ऐसे पढ़, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब बता दिया ऐसे। क्या थर्ड? ये वाला हो गया सबका? हाँ मेरा हो गया। मेरा हो गया, ये हो गया। इसका मतलब क्या है? किसका? इसका सब, इसका मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स बताए थे, क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स? हाँ भूल गया ये, भूल गया। 180 डिग्री, जिनका एंगल का सम 180 डिग्री होता है उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तीन हो गए। मेरा अगला क्वेश्चन है तुम्हारी रीडिंग इतनी वीक क्यों हुई? ट्यूशन ट्यूशन तो जा रहा था ये कहीं? लॉकडाउन में बिल्कुल पढ़ा ओके। हमने लॉकडाउन में मेरी मम्मी ने हम लोग को 6 घंटे बैठा के पढ़ाया। हाँ हाँ लॉकडाउन में मेरी मम्मी अच्छा। अर्जुन मम्मी ने पढ़ाया नहीं लॉकडाउन में? ओके, लेकिन उसके बाद तो फिर क्यों नहीं गए थे? अच्छा, लेकिन अब पढ़ना शुरू कर देना, वरना ऐसे अभी तो 8th क्लास से आगे जाके और वीक हो जाएंगे फिर। किसके आगे? बुक में? कौन सा? Find the measure of triangles lying on the same side of the transverse if they are in the ratio best, ये वाला हाँ हाँ वही तो 5 और 7। तो यहाँ मैं 15 तक तो पहुँची, उससे आगे कैसे करना? 5x एक एंगल क्या है? 5x एक 7x, हाँ तो 5 into 15। और 7 into 15 हाँ ये मैंने किया था। फिर ये क्या गलत आंसर है? तो इसको कैसे पता गलत है? मेरा आंसर पहले का है 45 डिग्री, तो खुद गलत और करता है, प्लस करके 180 नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो कहीं कैलकुलेशन गलत करिए। 65 आएगा। 45 तो होगा। अरे कैसे होगा 45? 65 7 into 15 45 होगा, फिर मल्टीप्लाई 5 5 into 15 75 होता है, मल्टीप्लाई गलत कर रहे हो। क्या 15 5 से 75 होता है? अब इसमें निकाल के प्लस करके देख लो, नहीं हो रहा? हो गया। ये वाले क्वेश्चन करें 4 पेयर्स निकालने हैं इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें 4 पेयर बताने सप्लीमेंट्री 180 होता है। 4 और 3 ध्यान से देखो, ये पूरी लाइन दिख रही है, इसको भूल जाते हैं, ये लाइन दिख रही है, इस पर रे है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर, तो एक पेयर बन गया एंगल 4 एंड एंगल 3, एक पेयर ये हो गया। फिर 4 और 3 है, अब इसको देखो, इस वाली लाइन को देखो, ये रे है,
तो एंगल 4 और एंगल 1 एक पेयर ही हो गया, एंगल 4 एंड आगे आंसर ये 4 और 2 भी होगा 4 और 2 नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट है। अरे तो वही 4 2 नहीं 2 और 3 2 और 3 होगा, करेक्ट। 2 और एंगल 4 3 होगा 3 4 और 1 4 और 1 4 और 1 लिख दिया, होगा। लिख दिया वो। अच्छा और बताओ। एंगल 4 1 हो गया हाँ। एंगल 2 3 हो गया हाँ 2 3 हो 1 2 गया, 1 2 नहीं हुआ, एंगल एंगल 1 2 होगा ना 1 एंगल 1 2। सबको क्लियर है ये चीज़? एंगल 4 ये 1 क्वेश्चन हो गया। एंगल 1 2 एंगल 2 3 हाँ। एंगल 4 3 अब नेम टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 3 एंगल 1 एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझे? एंगल 4 2 एंगल 4 तो लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 2। ये मैंने आगे तो वर्टिकल में आगे होगा ना मैं तो पहले गलती में सेकंड वाले में कर दिया था ठीक है। वो गलत था किसी कोई समस्या है इसमें? नहीं भैया अभी पूछ लो, डरना नहीं है, भाई देखो किसी को नहीं है। इजी है ना बेटा, फिर जल्दी से खत्म कर देते हैं एक्सरसाइज। खत्म ही करते हैं हाँ वैसे चैप्टर खत्म कर देते हैं, मैं 2 अब हो ही नहीं पाए। अब जल्दी जल्दी करते तो हो जाता अब समझ में भी तो आना चाहिए, जल्दी जल्दी कर लिया लेकिन समझ में नहीं आया तो फिर क्या ही फायदा उसमें। अरे वो अब कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो सही कर पाएंगे। मेरा आगे वो S1 का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान वाला है, इसके 1-2 क्वेश्चन ही देता हूँ, बाकी होमवर्क से कर लेना। फाइंड दी, क्वेश्चन लिख लेना, इसका एक क्वेश्चन करके दिखा दो, अगर सही हुआ तो हम आगे चल लेंगे, और नहीं हुआ तो फिर करना पड़ेगा। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ईच ऑफ द फॉलोइंग, अरे तो बहुत इजी है सर। हाँ तो वही तो, इसको फिर क्वेश्चन समझ एक के एक कर लो बस, उसके अगर सही होगा सबका तो फिर छोड़ देंगे इसको, घर से कर लेना इसके। हाँ जब तुम मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें आसान लगने लग जाएगी। मैं भी ये किसी के लिए ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, लेकिन कितना इजी है तो दिमाग में होते हैं। एक पे क्यों है कंप्लीट क्या है कॉम्प्लीमेंट, भैया बता कॉम्प्लीमेंट बहुत इजी है सबसे ज्यादा और क्या है कौन क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10। 10 क्वेश्चन नंबर 10 एक कर दो बस, पहला वाला कर दो, बाकी सारे घर से कर लेना, फिर हमारा जल्दी जल्दी हो जाएगा ना एक्सरसाइज। मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन को, हाँ क्या क्या बोल रहे हो? समझ गए? प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बार बार भूल जाओगे, अभी तो बहुत सारा पढ़ना है, इसलिए रिवाइज करते रहना इनको। एक एक करना ही नहीं, सारे मत करो भाई, हमारे तो टाइम की कमी है। सारे नहीं करना, एक कर, सही हुआ तो हम इसको छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। सारे मत करो, टाइम नहीं है इतना। अभी हमारी पहली एक्सरसाइज भी कंप्लीट नहीं हुई। अब शुरू भी नहीं की, इसमें बहुत आसान है यार, तो ये तो भाई वैसे भी तो इस पे एक क्यों है एशन वाले पे, उसको वीडियो देख लेगी वो। 5.2 पे ये वाली अर्जुन जब रिवाइज करेगा ना इन क्वेश्चंस को तो वैष्णव के साथ बैठ के कर लियो, वो भी कर लेगी इन क्वेश्चंस को। 11 भैया आपका लाइन 5.2 निपटा है, आगे दोनों से आगे खत्म कर हाँ जितना रुकना नहीं किसी के लिए, भाई तेरे लिए रुकूंगा। हाँ आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, क्योंकि बहुत से चैप्टर्स प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल टाइम्स। बेगत क्या है? हाँ बताओ क्या, दिखाओ कॉपी दिखा दो मेरे को। मैंने गलती में वही देख लिया, गलती का ऑप्शन ही नहीं है, मां गलती को एक ही चांस है, हम गलती करी तो बस ये मौका छूट जाएगा हाथ से, अगले साल नहीं होंगे, अगले साल नहीं होंगे, तो 11th में शायद मौका मिलेगा एक बार बस। भैया आगे हो गया, भैया दोनों का एक हो गया। अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हाँ सही बोला वो गलती नहीं करनी है, फोकस। भैया मैं दिमाग में जल्दी से कर देता मैं गलती नहीं करना, जल्दी से तो कर रहा है, भैया मैं सेकंड मिस्टेक नहीं करना। भैया जी मैं करूँगा, बता दिएगा अर्जुन ने क्वेश्चन किया था। हाँ तो अच्छी बात है, लेकिन गलती करोगे क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे। और इससे तुम्हारे उसमें भी तो मार्क्स बढ़ जाएंगे फिर मिड टर्म में, मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। और क्या मेरा तो हो गया भैया।
हो गया? इसका तो हो भी गया। क्या हो गया? पूरा सिलेबस कंप्लीट जो आप करवा रहे हो वो तो हो गया। हो गया? मिड टर्म का हो गया इसका तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इतने और अच्छे मार्क्स मिड आए। टर्म में भी अच्छे मार्क्स हाँ मान चल वहाँ पे अगर रह गया तो मिड टर्म में अच्छे मार्क्स आ जाए, नुकसान फ़ायदा ही होना चाहिए ना। और भैया अगले दो लिख लिया सबने? कर लिया? भैया मैं याद कर रहा हूं। अरे सारे मत सारे नहीं करने, कनक धीरे धीरे कर रही है। हो गया इसका कनक सारे कर रही है, 28 एक करके दिखा दे। 81 ठीक है, ये वाला करके दिखाइए। हो गया। अब बाकी सारे घर से खुद कर लेना, अगले मिटा रहा हूँ मैं इसको। मैं तारीख भी निकाल सकते हैं ना? क्या तारीख आते हैं दो भाई मैं सब तो लिखे ही नहीं, एक एक लिखा है। क्या बोल रहे हो? भैया आपने जो दिए थे मैंने एक एक लिखा है। अरे अरे ये मैंने उसे लिख जल्दी। फोकस से तुम अगर मेरी बात फोकस से सुनोगे नहीं तो एग्जाम में कैसे करोगे फोकस से? क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर बता दक्ष, क्वेश्चन नंबर बता कौन सा है अब? दक्ष कौन सा? दक्ष क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 12। फाइंड दी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिख लेना। भैया आप रात में आना क्या? हाँ तो मैं आपको 5.2 के कुछ क्वेश्चन करके ले आऊंगा। तो ठीक है। 5.3 मैं 70 करेंगे आओ। मैं 70 बिल्कुल 7 7 बताइए 7 तक और क्या कर जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, करो प्रैक्टिस करो। तुम सीट चेंज कर लो, लाइट बंद करने से वीडियो में नहीं दिखेगा फिर। इतनी सारी जगह है, कहीं पे दूसरी सीट दिखाओ। जब वहाँ पे बैठ के कहीं लाइट नहीं आ रही वहाँ पे बैठ जाओ। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यही क्वेश्चन है, बस ध्यान से पढ़ो समझो। देखो तुम्हें ना वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, तुम क्वेश्चन को ना समझ नहीं पा रहे, प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश की। एक ऐसा एंगल फाइंड करो जो कि अपने सप्लीमेंट से इक्वल हो। हाँ ये नहीं समझ पा रहे। इसलिए देखो एक ऐसा एंगल फाइंड करो जो कि उसका सप्लीमेंट निकालोगे ना, उस एंगल का सप्लीमेंट वही आएगा। हाँ तो 180 होगा। कितना होगा? 180 180। अरे दोस्त गलत कर दिया। 360। अरे तुक्का मार दिया तुम लोग अब। अरे तुक्का नहीं मार रहे मतलब अरे सोच के देख, वही देखो ये अगर 60 अगर मैं 50 लेता हूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट इसका 41। कनक कनक इसको देख, अब उसमें लगेगी देख ये रह जाएगा। जब यहाँ पे क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे देखना चाहिए, अरे ये क्वेश्चन रह जाएगा और ये पेपर में आगे फिर चले जाएंगे, मार्क्स चले जाएंगे। 50 वाला बनाओ उसको सर ने कॉम्प्लीमेंट बोला। समझो भाई, पहले क्वेश्चन की वर्डिंग समझो। फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करना है, ऐसा एंगल फाइंड करना है विच इज इक्वल, जो कि इक्वल है किसके इक्वल है? टू इट्स सप्लीमेंट, उसके सप्लीमेंट के इक्वल है। अगर 50 है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा? 50 का सप्लीमेंट 50 प्लस 130। 130। क्या बताओ ये दोनों नंबर इक्वल है? नहीं है, तो मैं ऐसे नंबर लेने हैं उनका सप्लीमेंट निकालें बराबर हो। क्वेश्चन समझ में आया सबको? नहीं आया? अर्जुन नहीं आया? आ गया। करें ये आ देख, गया 90 डिग्री। करें देख, अरे 90 डिग्री सेम हो और उसका प्लस भी 180 हो। ऐसे दो नंबर्स लो, उनका 100 प्लस 80 भैया 100 प्लस 80। रुक जा बैठ तो सही, एक एक करके देखो ना सबको, ऐसे उठ के भागना नहीं है, बैठो। सुनो, रुको तो सही। 100 और 80 क्या ये बराबर है? सेम नंबर है, ये नंबर सेम है। नंबर भी सेम हाँ वही तो बोला। हाँ बताओ कहाँ है तुम्हारा आंसर? अरे नहीं मेरे को लगा बस कैसे भी बनेगा। समझ नहीं रहे। इक्वल, वो क्या होना चाहिए? नंबर इक्वल इक्वल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल देने से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ याद ही। हमें आया नहीं। हाँ मुझे आ गया था पहले, इस पे स्टार्ट कर दो। Very good. तूने पहले एंगल समझे? डायग्राम नहीं बनाना। तो क्वेश्चन बहुत आसान था। इसने डायग्राम बना दिया। किस चीज़ का? कोई बात नहीं, क्या हो तो क्या हो गया, आंसर चाहिए ना, आ गया ना आंसर। नहीं तो करेक्ट करेक्ट। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की जगह आप लिखता सप्लीमेंट की जगह पे कॉम्प्लीमेंट लिख दूं, अब क्या करोगे बताओ? तो अब था वो था दो प्लस 59। वेरी गुड, आ गया आंसर। वेरी आसान, बहुत आसान। अरे अभी आसान है ना, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन तो समझ नहीं आया। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये मैंने शुरू में कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर
कनेक्ट समझ में आ गया? भी तो सही थे। दोनों चीज सब कॉम्प्लीमेंट वाला समझ में आया? आ गया 45 45 करेक्ट। 12:30 हो गए, गली नहीं 12:30 हो गए भाई। अरे तुरंत आधी देख ली है तो आगे से भी तो पता चल रहा है वो वाली क्लॉक नीचे जा रही है। इसको बैठना वहीं पे है, लाइट बंद कर दो, लेकिन बैठूंगा मैं वहीं। अरे पीछे बैठता हूँ। इतनी सारी जगह पड़ी है, पूरी क्लास खाली पड़ी है, वहाँ पे नहीं बैठना, भैया इसके पास बैठना है इसको। लाइट पड़ेगी, पढ़ने दो। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एन एंगल is 2/3 of its complement. भाई बहुत आसान है, वेरी गुड। मैं समझ गया। वट एंगल ही निकालना है, मतलब वट इज इट मैग्नीट्यूड, भैया ये कितना नंबर है? मतलब वही एंगल्स बताने हैं, मैग्नीट्यूड इसका नया एक वर्ड है। प्लस करना है, हाँ? वो कॉम्प्लीमेंट आए। क्या? इसका एक डिजिट प्लस करने में कॉम्प्लीमेंट आया सर। एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दो एंगल है, तो एक एंगल जो भी रहा होगा, दूसरा उसका 2/3 है उसका। 2/3 अब वो नंबर्स बताने हैं, ऐसे नंबर ढूंढ के देने हैं, एक नंबर का वो दूसरा वाला 2/3 होगा, और वो कॉम्प्लीमेंट भी होने चाहिए। तो भैया अपॉन में नहीं आया ना, मतलब सर अपॉन में नहीं इसमें आएगा। एक्स लेंगे। हाँ एक्स लेंगे। अपॉन ये आ गया आंसर बस। आंसर आ भी गया। ये इजी है एक्स लेंगे एक्स प्लस इक्वल टू सोचो, भैया मैंने सब दिए कर दिए। अरे तुम फ्यूचर में जाके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, तो बहुत छोटे क्वेश्चन थे तुम्हारे लिए। अपॉन नहीं आएगा, नहीं आएगा, अपॉन में आएगा। जब अपॉन में लिखा है बता दूं? भैया कौन कौन हार मान गया? भैया बता दो, भैया आ गया। वेरी गुड, दिखाओ कैसे करा। थोड़ी सी गलती कर दी यार, थोड़ी सी गलती है इसमें। देखो एक एंगल एक्स है, हाँ, दूसरा होना चाहिए उसका 2/3। प्लस एक्स 2/3 प्लस क्यों? 2/3x अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इनका सम कितना होगा? 90 90 डिग्री। अच्छा अब इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लेंगे। अब निकालेंगे कैसे? तो भाई देखो, सबको एलसीएम लेके आता है सॉल्व करना। हाँ एलसीएम हमारा 3 है। 3 आ गया, करेक्ट। अब इसको x/1 को नीचे 3 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से करेंगे। कितना बन जाएगा ये? 3x, करेक्ट, प्लस यहाँ तो 3 पहले से ही है, हाँ तो 2x ही रहेगा ऊपर, 2x ऊपर ही रहेगा, इक्वल्स टू प्लस 2 90। अब यहाँ पे 3 डिवाइड में है, हाँ इसको इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में। कितना हो जाएगा? 90 इंटू 3 हो जाएगा 270। अब 3x प्लस 2x कितना होता है? 3x प्लस 2x कितना होता है? 5x कितना होता है? 5x पता था? हाँ नहीं पता था? 5x 5x इक्वल्स टू 270, तो x की वैल्यू हो जाएगी 270 अपॉन में 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 20, तो x की वैल्यू कितनी मिली तुम्हें? 54। कितनी मिली? तो एक वैल्यू मिल गई, दूसरी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? 2/3 x निकालना है, तो 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से। 3 से डिवाइड करा तो ये बन रहा है 18। 18 टू ज़ा 36। देखो जब मैं समझा रहा हूँ ना, तो तुम्हें यहाँ पे फोकस करना है। अगर तुम सोचोगे मैं अलग से कर लूँ, तो उसमें क्या होगा? 2 बार टाइम जाएगा। ठीक है, पहले अपने इसको ना सब कुछ छोड़ के पहले इसको समझना। अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें समझ में आ गया तो फिर तो आगे क्वेश्चंस करते रहो। समझ गया। अब करना क्या था? 2/3 इंटू एक्स की वैल्यू डाली 54, सॉल्व करा। दो एंगल्स निकालने हैं, एक्स 2/3 एक्स, ये वाला तो आ गया 54, ये वाले भी तो निकालना है, तो ये निकालने के लिए हमने सॉल्व थोड़ी सी किया। गलती हो गई इधर। थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी गलती हो गई। हाँ ये थोड़ी सी गलती नहीं है। मार्क्स कट जाता है। हाँ गलती कर क्वेश्चन नंबर 1 14। मार्क्स देखो, अगर तुम किसी चीज़ को कैसी चीज़ हो रही है समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मार्क्स कट रहे हैं, लेकिन बाद में नहीं कटेंगे, डेवलप होते होते होते। लेकिन अगर तुम अभी रट रहे हो, मार्क्स आ रहे हैं,
अगर मार्क्स आ रहे हैं, अगर रट के मार्क्स आ रहे हैं तो कुछ टाइम तक आएंगे, बहुत टाइम तक नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी क्लास हो जाएगी वहाँ पे सिर्फ हाँ रट्टा रट्टा मार के नहीं आते वहाँ पे मार्क्स। बड़े एग्जाम्स में रट्टा से नहीं चलता। हाँ थ्री नीचे वाले से डिवाइड होता है, ऊपर वाले से तो मल्टीप्लाई होता है। लगा दो नीचे 5 4 तो भी करेगा। ठीक है चलो इतना ही करते हैं, अब इसको यहीं पे रखते हैं। अब ये 2 बजे से दूसरी क्लास है, कितने बजे? और भी बैचेज है ना मेरे ट्यूशन के।